चलो यार बच्चों आ जाओ, देखो जरा 12th स्टैंडर्ड एनपीओ चल रहा था। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया था, राइट। 12 इजी है, घर पे वापस एक बार किया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट लेक्चर में किया था, याद आ रहा है एनपीओ का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला। लास्ट क्वेश्चन हमने फुल प्ले सॉल्व किया था, राइट। देखना जरा, इजी क्वेश्चन एक। ऑन 31 मार्च 20 क्या बोला बेटा, इसमें रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, राइट। सब लोग साथ में रहना बेटा। और बोला क्या है देखो, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहला काम इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है बेटे। यस और नो, ड्रॉ करो इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, फटाफट से ड्रॉ करो बेटे सब लोग। दो चीजें पूछी है, एक ऐसा लिखो, इन द बुक्स ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, यानी ईयर कौन सा है 1920। ईयर कौन सा है 1920। ईयर कौन सा है बेटा 1920। एक पेज का इनकम एक्सपेंडिचर और एक पेज की बैलेंस शीट। बनाए बेटा। डन। और एक पेज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दो अच्छे से। और क्वेश्चन में मैं रिसीट पेमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एक आइटम फटाफट से लिखना शुरू करना है बेटा। देखो सब लोग साथ में रहना बेटा, आ जाओ प्लीज, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश बैंक का, दिख रहा है क्या। ओपनिंग बैलेंस कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस कहाँ यूज करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। बट ओपनिंग बैलेंस शीट हर क्वेश्चन में बनाने की जरूरत है क्या, नो। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है क्या, चेक करो। ओपनिंग कैपिटल कहीं पे दिया है क्या, चेक करो। अरे यार ओपनिंग कैपिटल दिया ही नहीं है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होगी। ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए इन्होंने, ये देखो, ऑन 1 अप्रैल 19 लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस, फर्नीचर का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए। कैश बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस दे दिया, लेकिन ओपनिंग बैलेंस अपना ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया। ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया इसलिए मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। एक और फॉर्मेट ड्रॉ करो ओपनिंग बैलेंस शीट का, आधे पेज का। समझ में आया मैंने क्यों ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के लिए बोला, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया नहीं है। सर ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए, ओपनिंग कैपिटल में हम लोग सरप्लस ऐड करते हैं, डेफिसिट माइनस करते हैं, राइट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 19 की, ये क्लोजिंग है, डेट आपका 31 मार्च 20। बनाए बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो 1 अप्रैल 19 की, कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड दिए ही नहीं है। आ जाओ, मैं लाइन से एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना बेटा। अब सब लोग पहले ध्यान दे दो अच्छे से।
डन। देखो सबसे पहला आइटम दिया है बेटा ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश क्या लिखेंगे बताओ? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश बैलेंस 32,800। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में 32,800 लिखो ओपनिंग कैश। बराबर। क्यों बनाया हमने ओपनिंग बैलेंस शीट? क्योंकि मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकालना है? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में करंट पीरियड का सरप्लस ऐड करूंगा तो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। जनरली क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया रहता है, नहीं दिया है इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया। ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर हमारा ओपनिंग कैपिटल आएगा। अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन टोटल करंट पीरियड में मिला 2,34,000। इस 234 में पिछले पीरियड का मिला 4,000 और करंट पीरियड से रिलेटेड मिला 230। ढूंढो इस पे एडजस्टमेंट है क्या? हर एक आइटम जो आप रिसीट पेमेंट का पढ़ रहे हो उसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या ढूंढना है बेटा। एडजस्टमेंट है तो अकाउंट बना लेना। एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन जय हनुमान व्यायामशाला ₹5,000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ₹5,000 नहीं चाहिए, नंबर 5,000 मेंबर चाहिए टोटल, वो रुपीज़ में नहीं है। मेंबर्स कैसे? क्वांटिटी नंबर्स में। 5,000 इंटू हर एक का एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा? 50। बस यही बोला है बेटा। टोटल अब ध्यान देना अलग एडजस्टमेंट है। टोटल 5,000 मेंबर है, हर एक का 50 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। बोलो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था इनकम एक्सपेंडिचर में? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था 5,000 इंटू 50 यानी 2,50,000। 2,50,000 यस और नो? इतना होना चाहिए था। अभी ध्यान से सुनना। लेकिन करंट पीरियड से रिलेटेड कितना मिला? अरे यार 230 ही मिला है। करंट पीरियड में टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था 250 लेकिन मिला कितना? 230। बोल कितना मिलना बाकी है? वेरी गुड, 20,000 मिलना बाकी है। बस वो ही आपको बताना चाहते थे इसीलिए इन्होंने पहला सेंटेंस लिखा। सो सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है बेटा। वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे लास्ट में बना लो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बाय रिसीट एंड पेमेंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस बार इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा क्योंकि हमें रेडीमेड दिया है 5,000 मेंबर से एक मेंबर का 50 रुपए। सो 2,50,000। 5,000 मेंबर, एक मेंबर का 50 रुपए। रिसीट पेमेंट में कितना मिला बेटा करंट पीरियड में बताओ जरा? 234 मिला है क्या? 4 और 230, सो 234 मिला है बेटा टोटल। रिसीट पेमेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,34,000। 234 में करंट पीरियड का 230 और पिछले पीरियड का जो मिलना बाकी था वो करंट पीरियड में मिला है 4,000। पिछले पीरियड का करंट पीरियड में मिला मतलब वो पिछले पीरियड में नहीं मिला, तभी तो करंट में मिला ना। सो पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग है, जो नहीं मिला था, जो करंट पीरियड में मिला, तो करंट पीरियड में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा क्या? ये 4,000 कौन से पीरियड के? ये बता बेटा वेदांत, कौन से पीरियड के है? पिछला 18-19। प्रीवियस पीरियड का इस बार मिला मतलब प्रीवियस पीरियड में नहीं मिला होगा तभी आज दिया ना। प्रीवियस पीरियड के एंडिंग में नहीं मिला मतलब प्रीवियस पीरियड के एंडिंग का ओपनिंग आउट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था 4,000, तो वही 4,000 इस पीरियड का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन गया होगा क्योंकि इसके अलावा और कहीं पे भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो यही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। सर आपको कैसे समझाए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है? 4,000 पिछले पीरियड का करंट पीरियड में मिला मतलब पिछले पीरियड में नहीं मिला था, मतलब पिछले पीरियड में मिलना बाकी था, मतलब पिछले पीरियड का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, तो वो इस पीरियड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। राइट। और ढूंढो सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बोला है बेटा। दैट्स इट, बस इतना ही है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहाँ लिखेंगे बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट में 4,000 लिख दिया। चलो
और कुछ है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड? नो। चल भैया, ओपनिंग एडवांस कुछ नहीं है। पिछले पीरियड के अंदर में कोई एडवांस में मिला था, ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन में कि पिछले पीरियड के एंडिंग में एडवांस मिल चुका था तो इस पीरियड का ओपनिंग एडवांस आता था? बट ऐसा है नहीं। तो क्लोजिंग एडवांस भी नहीं है ऐसा मैं अज्यूम करूंगा। सो बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है बेटा बताओ तो? 20,000। ये तो हमने पहले भी बता दिया था कि 20,000 आएगा। ये 20,000 कैसे आया? टोटल आना चाहिए था 250, लेकिन करंट पीरियड में मिला सिर्फ 230। कैसे भी निकालो, अकाउंट बना के निकालो तो भी चलेगा। तू सांग बड़ा, टोटल कितने मेंबर होते हैं? 5,000। एक मेंबर का कितना था? 50, 2.5 लाख रुपए आना चाहिए था। आया कितना करंट पीरियड में? 230। तो कितना आना बाकी होना चाहिए? 20। तो देख लो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20 आ रहा है। सो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखेंगे बेटा? बैलेंस शीट में। कौन सी? क्लोजिंग बैलेंस शीट। लिखो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 लिखो बेटा। ये कहा जाएगा? रिसीट पेमेंट। ये तो ऑलरेडी बनाया हुआ है क्वेश्चन में। ये कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं। ये कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ऑलरेडी लिख दिया। ये कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में 2,50,000 लिख दूं क्या? इनकम एक्सपेंडिचर में 250 लिखो बेटा। और इसके लिए लिखेंगे रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 1। डायरेक्ट 250 लिख दिया हमने, ये लिखने की भी जरूरत नहीं अंदर की। यहां से आ गया ना। और ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। बट ये जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं है। एडवांस है तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में। ये ओपनिंग एडवांस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। राइट। यही अकाउंट हमने 8-10 बार बनाया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। चलो सब इफेक्ट दे दिए। 6 चीजें हमने चेक कर ली इस अकाउंट की। उसके बाद डोनेशन। डोनेशन पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। डोनेशन 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 60% ऑफ द डोनेशन कैपिटलाइज, यानी डोनेशन का 60% ये कैपिटल रिसीट है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और 40% कहाँ रहेगा? इनकम में। डोनेशन 60% कैपिटलाइज बोला तो 40% ऑफ द डोनेशन, देख लो 60% कैपिटल है तो यहाँ से माइनस कर देना। देखो आउटर कॉलम में 40% आया, 60,000 का 40% आ गया क्या? और वो 60% कहाँ जाएगा बता बेटा? कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज बोला है ना, तो 60% बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर दिया। उसके बाद रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कोई एडजस्टमेंट है क्या इस पे? चेक करो। नो। एंटरटेनमेंट के ऊपर कोई खर्चे है क्या? स्पेसिफिक एक्टिविटी है ना, ये स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिसीट है तो उस एक्टिविटी का खर्चा नेट ऑफ करके दिखाना। ये देखो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 35, एंटरटेनमेंट की रिसीट 40, तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में नेट दिखाएंगे। एंटरटेनमेंट इनकम और एंटरटेनमेंट के खर्चे, अच्छा इन्होंने अलग अलग दिखा दिए, ये गलत है। इनकम एक्सपेंस नेट ऑफ करके इनकम में नेट 5,000 आने चाहिए, बट इन्होंने इनकम साइड में दिखा दिया एंटरटेनमेंट रिसीट 40 और खर्चे में दिखा दिया एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 35। बरोबर है ना? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला है ना, इनकम है, एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो इस पे। इंटरेस्ट ऑन एफडी, नो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो एज इट इज इनकम साइड में। एफडी के बारे में कुछ बोला है क्या? एडजस्टमेंट दिया है क्या रे? चेक करो तो। एफडी 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 एडजस्टमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है, कितना है बेटा ये? 8%। कितने की एफडी है? 50,000 की। 8% एफडी है 50,000 का।
50,000 का 8% कितना होना चाहिए? 4,000। और कितना इंटरेस्ट मिला है? 3,000। यानी 1,000 अभी भी मिलना बाकी है, हिडन एडजस्टमेंट है बेटा। सर आपको क्या समझा? पेमेंट साइड में एफडी दिख रहा है ना 8%, एफडी किया है 8% पे 4,000 मिलना चाहिए, एक ही 3,000 मिला, 1,000 रुपये और ऐड कर दो। और दूसरा पे 1,000 आना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग में ऐड कर दूं क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आना बाकी, मतलब मेरे लिए क्या हो गया? रिसीवेबल असेट है क्या? 1,000 के 2 इफेक्ट दे दिए बेटा मैंने। उसके बाद एंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट है क्या? देखो 50% एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना है, यानी आधी एंट्रेंस फी रेवेन्यू रिसीट, आधी कैपिटल रिसीट। 50% ऑफ द एंट्रेंस फी यानी 25,000 है। एंट्रेंस फी की आधी निकाल दो यहाँ से, और ये आधी जो निकाली कहाँ पे दिखाओ? बैलेंस शीट के कैपिटल में। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बेटा क्या है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी किया? 150। इन्वेस्टमेंट का रेट पता ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, थैंक यू, 2,000। इन्वेस्टमेंट पे इनकम अक्रू हो गई। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? इंटरेस्ट कमा लिया बट मिला नहीं। बेसिक याद करो बेटा, कमा लिया बट मिला नहीं, मतलब मिलना बाकी है। क्या बोला? इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इनकम रिसीवेबल। ये रिसीवेबल इनकम के दो इफेक्ट दो, एक तो रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड करो, ये ऐड कर दूं यहाँ पे, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 था, 1,000 में 2,000 आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, और ये आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के असेट में, इन्वेस्टमेंट में अक्रूड इनकम। 2,000 के दो इफेक्ट, एक कमा लिया मिला नहीं, तो कमा लिया तो इनकम में आ गया, और मिला नहीं मिलना बाकी मतलब रिसीवेबल असेट साइड में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम सैलरी, सैलरी पे एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। ये हो गया, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, कहाँ जाएंगे बेटा? दो इफेक्ट बता, सैलरी में ऐड करेंगे 12,000, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, सैलरी में ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। 12,000 का देना बाकी है ना। उसके बाद लाइटिंग, लाइटिंग पे क्या एडजस्टमेंट है? ढूंढो। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लाइटिंग, जनरल एक्सपेंस, मेंटेनेंस चार्जेस, तीनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तीनों भी खर्चे 10, 500, 20 और 40, 10, 500, 20 और 40। उसके बाद नेक्स्ट आइटम 7,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे भी, लिख लो ये भी खर्चे में। उसके बाद एक्सपेंसेस फॉर 18-19, पिछले पीरियड का खर्चा इस पीरियड में पे किया। सर आपको क्या समझा पे किया? पेमेंट में दिया है ना, पिछले पीरियड का खर्चा इस पीरियड में पे किया, मतलब पिछले पीरियड के एंडिंग में पे नहीं किया था, यानी पे करना बाकी था। पे करना बाकी था तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लिख दो पहले, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लिख दो, और इस पीरियड में हमने पे कर दिया। पे कर दिया तो कहाँ पे आ गया बेटा? रिसीट एंड पेमेंट में। क्यों सर, ये एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा क्या? नो, क्योंकि पिछले पीरियड का है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था एनपीओ के इनकम एक्सपेंडिचर में वही खर्चे आते हैं जो करंट पीरियड से रिलेटेड है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 1,50,000, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा बेटा? बेटा वेदांत, बैलेंस शीट के असेट में, टोटल आउटर कॉलम में आ गया 152। उसके बाद एफडी बैलेंस शीट के असेट में, आउटर कॉलम में 51। क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ऊपर के सारे आइटम खत्म हो गए, ये भी हो गया, ये आउटर कॉलम में 3,000 लिख दिया, सारे आइटम हो गए बेटा। एडजस्टमेंट देख लो। अब बोला है 1 अप्रैल 19 को असेट था लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर 70 और 45, ओपनिंग असेट है, ओपनिंग असेट ले लो 70 और 45।
आगे देखो और क्या बोला है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, बैलेंस थे ना ये दोनों भी, ये बैलेंस है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, बैलेंस है, बैलेंस है मैंने दिखा दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में। आगे बोला है डिप्रिसिएट अबव असेट बाय 10%, ये ऊपर की दोनों असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, 70,000 का 10% और 45,000 का 10%। कहाँ आएगा डिप्रिसिएशन, एक्सपेंस में आ जाएगा, एक तो एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में से कम करके लिख दूं क्या, ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग और ये 45,000 का फर्नीचर था, कम करके दिखा दिया, डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट दे दिए। पिछले साल की जो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर थी इस साल एज इट इज कैरी ऑन है, और उसके ऊपर हमने करंट ईयर में डिप्रिसिएशन दिया। और क्या बेटा देखो जरा, एडजस्टमेंट क्या बची, ये भी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, दैट्स इट, गेम ओवर। निकालो बेटा इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आ जाएगा, ये सारी चीजें टिक हो गई, कोई भी अनटिक नहीं है, देख लो इनकम में से एक्सपेंस गए, बचा कितना, सरप्लस, सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में लिख दूं क्या, और ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरे पास ये बैलेंसिंग फिगर आ गया ओपनिंग कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल कहाँ लिख दूं, अपने बैलेंस शीट में 126,800, ओपनिंग कैपिटल में करंट पीरियड का सरप्लस ऐड कर दिया तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ये अपनी बैलेंस शीट टैली। एकदम सिंपल तरीके से हर एक आइटम के मैंने प्रॉपरली इफेक्ट दिए, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने अभी के अभी बगैर देखे ट्राई करना है बेटा। एक जो क्वेश्चन है अगला 14 नंबर का, 14 नंबर के क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, रिसीट पेमेंट दिया है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने बोला है। 14 नंबर का क्वेश्चन मैं ट्राई करके बताता हूँ, देखो ध्यान से सुन। 14 नंबर क्वेश्चन, दो चीजें बनाने बोली है आपको, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। मेरे साथ साथ बनाओ बेटा 14 के लिए, इनकम एक्सपेंडिचर 13 मैंने एक्सप्लेन किया, आप बगैर देखे 13 सॉल्व करोगे। 14 में इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दो चीजें पूछिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करो 14। 14 ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो तब के तब पूछना है बेटा, 13 खुद से होके सॉल्व करना है। चल शुरू करो बेटा 14 में। 14 में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये ओपनिंग कैपिटल फंड है, बरोबर। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिख दो, क्योंकि इसी ओपनिंग कैपिटल फंड में हम लोग करंट पीरियड का सरप्लस या डेफिसिट एडलेस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में ये ओपनिंग कैपिटल फंड रेडीमेड नहीं दिया था, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बनाना पड़ा था, इस बार रेडीमेड दिया है बेटा। अब मैं बैलेंस शीट से नहीं देख रहा हूं, मैं रिसीट पेमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं। ये ओपनिंग कैश है, ओपनिंग बैंक है, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैंक का मुझे कुछ काम ही नहीं है। सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो रेडीमेड दिया है क्वेश्चन में, चेक करो देखो तो, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैंक दे दिया, 3 और 8,000, मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का काम ही नहीं है। एंट्रेंस फी 28,000, क्या एडजस्टमेंट है इस पे ढूंढो, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज, कितने परसेंट कैपिटलाइज करना नहीं बोला, मतलब पूरा कैपिटलाइज कर देंगे, तो पूरी की पूरी एंट्रेंस फी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में। कितनी बेटा एंट्रेंस फी, 50,000, सॉरी 28,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन मिला 50,000 का, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला बेटा, 50,000 रुपए का। सब्सक्रिप्शन पे क्या एडजस्टमेंट है ढूंढो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 18-19 का 3,000, और कुछ बोला इसके अलावा, नो, एडजस्टमेंट एक ही है, बना लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस बनाओ बेटा जल्दी जल्दी से, क्लोजिंग एडवांस, बाय रिसीट एंड पेमेंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बोला है बेटा सब्सक्रिप्शन के बारे में? 17-18 से रिलेटेड मिला 2000, 17-18 का सब्सक्रिप्शन दिया है क्या हम लोगों को? कहीं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नो, बस इतना ही बोला है 17-18 से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन करंट पीरियड में मिला, मतलब 17-18 के एंडिंग में वो 2000 नहीं मिला था, मतलब 17-18 का एंडिंग का 2000 आउटस्टैंडिंग था, तो 17-18 में आउटस्टैंडिंग तो करंट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा क्या? सो 2000 लिख दिया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के लिए और कहीं पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है तो मैं समझूंगा कि 2000 ही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में बचा है और इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद 18-19, अच्छा ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 50,000 है ना रिसीट पेमेंट में, तो ये लिख दो 50,000 टोटल सबसे पहले। 18-19 से रिलेटेड 45 मिला, ठीक है वो तो हमने करंट पीरियड का है लिख लिया, वो 50 के अंदर आ गया। 19-20 करंट ईयर में फ्यूचर से रिलेटेड मिला, यानी करंट ईयर में फ्यूचर से रिलेटेड मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है, यानी करंट ईयर के क्लोजिंग एडवांस में जाएगा, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में जाएगा, फ्यूचर से रिलेटेड मिला 3000, बरोबर। और एडजस्टमेंट में क्या दिया देखो, आउटस्टैंडिंग फॉर 18-19 3000, करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 3000, बस इतना ही बोला है सब्सक्रिप्शन के बारे में। चलो अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालो। ओपनिंग एडवांस कुछ नहीं दिया है 0, बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर 53 में से 3 चले गए 50, 2 और चले गए 48, सारी की सारी फिगर ट्रांसफर करो। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में गया होगा क्वेश्चन में, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में गया होगा, क्वेश्चन में दिए इस बार ओपनिंग बैलेंस शीट, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये रिसीट पेमेंट में चला गया होगा, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ ये आपको लिखना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये लिख दो इनकम एक्सपेंडिचर पहले 48, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दो पहले 48, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग एडवांस 3000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3000, लिखो बेटा। डन। लिखा, सब्सक्रिप्शन की सारी जगह पे लिख दिया। अगला आइटम मिसलेनियस रिसीट, इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो, तो लिख दो इनकम में। उसके बाद रेंट, कोई एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स 5000 इज स्टिल ड्यू, रेंट 25,000 था, 2 महीने का 5,000 अभी भी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट के दो इफेक्ट, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड होगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट और एक्सपेंस में दिखाओ रेंट 25,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000। रेंट के बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंस पेएबल ऑन 31 मार्च 19 450, स्टेशनरी के 3,000 है, 450 अभी भी देना बाकी है। अगेन लाइबिलिटी में दिखा दो, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो। कितना देना बाकी है? 450। स्टेशनरी 3,000 है ना बेटा, हाँ चेक करो।
स्टेशनरी के बाद है सैलरी। सैलरी पे एडजस्टमेंट है? नो। सैलरी दिखा दो एक्सपेंस में। फर्नीचर रिपेयर, इस पे एडजस्टमेंट है? नो। दिखा दो एक्सपेंस में। ऑनरोरियम टू सेक्रेटरी, इस पे एडजस्टमेंट है? नो। दिखा दो एक्सपेंस में। मिसलेनियस एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है? नो। दिखा दो एक्सपेंस में। सो दिखाओ सैलरी, फर्नीचर रिपेयर, ऑनरोरियम और मिसलेनियस एक्सपेंस। सैलरी, फर्नीचर रिपेयर, कितना है बेटा सैलरी बताओ? सैलरी, फर्नीचर, ऑनरोरियम 22, 1800, 16,000, 2,000। सैलरी 2200 है क्या? चेक करो। 22,000 है। उसके बाद क्लोजिंग कैश बैंक 8,200 और 16,000। कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस? एक जगह डिस्क्लोजर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 8,200 और 16,000। और कोई एडजस्टमेंट बची है क्या? डिप्रिसिएट फर्नीचर 10%। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। बट फर्नीचर तो आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है पेमेंट साइड में। फर्नीचर रिपेयर है। फर्नीचर कितना है नहीं मालूम। फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन बोला है। चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर होगा। अब ओपनिंग बैलेंस शीट पे आ जाओ। फर्नीचर 20,000। यही फर्नीचर एज इट इज कैरी हो गया रहेगा करंट पीरियड में भी? सर आपको कैसे समझा? अरे फर्नीचर बेचा थोड़ी करंट पीरियड में, बेचा रहता तो रिसिप्ट पेमेंट के रिसिप्ट में दिया रहता या एडजस्टमेंट में दिया रहता। माइनस डिप्रिसिएशन कितना बेटा फर्नीचर में बता? बोल बेटा कितना डिप्रिसिएशन है? 10%। 10% डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दे दो। डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट दे दिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था ओपनिंग में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये हमने लिया ही नहीं क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग चेक करो बेटा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बच्चों काम की चीज थी, ये एक इंफॉर्मेशन अपनी छूट गई, चेक करना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,200। ओपनिंग 8,200 है बेटा। कितना है? 8,500। ये चेंज करो। उस 8,500 में से करंट पीरियड में कितना मिला है रिसीट पेमेंट देख के बताओ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,500 है, उसमें से करंट पीरियड में कितना मिला है चेक करो। 2,000। 8,500 में से 2,000 रिसीव हो गया। बोल वेदांत कितना मिलना बाकी है अभी भी? सो आउटस्टैंडिंग 17-18 से रिलेटेड 6,500 अभी भी मिलना बाकी है क्या? हो सकता है ना ऐसे? देखो तो जरा एक बार, रुको अभी लिखना मत, कैसे चेक करते मैं बताता हूँ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिख दिया कि पहले इतना बता दो? सभी ने लिखा। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 3,000 दिया है। ध्यान से सुनना बेटा। 17-18 का आउटस्टैंडिंग अभी भी 8,500 में से 2,000 का मिल गया है। 17-18 का टोटल आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में दिया था 8,500, उसमें से 2,000 रिसीव हो गया। तो बोलो कितना मिलना बाकी है? 6,500। सो ये अपनी को आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू 17-18। और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट के असेट में 6,500 प्लस 6,500 ऐसे लिखो। 3,000 प्लस 6,500 9,500। पिछले पीरियड का
आउटस्टैंडिंग था 8500, करंट रेट के रिसीट पेमेंट में दिया है कि सब्सक्रिप्शन में 2000 रिसीव हो गए, 8500 से 2000 रिसीव हो गए, तो बचे कितने? 6500। 6500 मैंने क्लोजिंग में लिख दी। और क्या बचा बेटा? इन्वेस्टमेंट है 6% का, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया ही नहीं, ना रिसीट पेमेंट में कुछ बोला हुआ है। इन्वेस्टमेंट है 6%, निकाल रहे बेटा 6500 का 6%। इन्वेस्टमेंट पिछले पीरियड की एज इट इज पड़ी है ना, तो इस पीरियड में बेचा नहीं है, वो बेचा रहता तो रिसीट में दिया रहता या एडजस्टमेंट में दिया रहता। इन्वेस्टमेंट एज इट इज लिख दो करंट बैलेंस शीट में। प्लस अब यहाँ पे एक और हिडन एडजस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का नाम है 6% इन्वेस्टमेंट, इसका 6% इंटरेस्ट भी नहीं मिला। सर आपको कैसे समझा नहीं मिला? रिसीट पेमेंट में दिया ही नहीं है और ना ही एडजस्टमेंट में कुछ बोला है उसके बारे में, तो अब ले लो 6% इन्वेस्टमेंट, 6000 का 6% 360, 500 का 6% 30, तो 390 आएगा क्या? 6500 का 6%, बरोबर। 6500 का 6% ब्याज मिलेगा ना इन्वेस्टमेंट पे, ये बगैर बोले समझना होगा। 390 के दो इफेक्ट, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 390, और ये इनकम साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 390 के दो इफेक्ट दे दिए। और क्या बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सैलरी, रेंट, स्टेशनरी। करंट पीरियड में दिया है कि हमने सैलरी, करंट पीरियड में सैलरी दे दिया है 22,000, करंट पीरियड में हमने सैलरी दे दिया है 22,000, दिख रहा है क्या सभी को? इस 22 में पुरानी वाली सैलरी कितनी थी? 8,000। इस 22 में पुरानी सैलरी कितनी थी? 8,000। मतलब करंट पीरियड से रिलेटेड कितनी है बेटा बता तो? 14,000 रुपये। तो करंट पीरियड से रिलेटेड सिर्फ 14,000 ही है, और सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट भी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट था ना रे? नहीं है, बस इतना ही है। तो ये 22,000 में 8,000 पिछले पीरियड का है, तो करंट पीरियड की सैलरी कितनी आनी चाहिए बच्चों? करंट पीरियड की सैलरी 22 में से 8 करना, और देखो यहाँ पे 14,000 लिखना। ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमने मिस कर दिया ना, ओपनिंग बैलेंस शीट भी तो देखना पड़ेगा। करंट पीरियड की सैलरी 14,000 ही आएगी बेटा, लिखो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में करंट पीरियड की सैलरी 14,000 ही आएगी, करंट पीरियड की सैलरी 14,000 ही आएगी बेटा, बरोबर है। और क्या बचा है? रेंट, रेंट कितना है बेटा? करंट पीरियड में 25,000 दिया, इसमें पिछले पीरियड का देना बाकी था 7,000। बेटा रेंट अकाउंट बनाओ एक, उसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देना बाकी था 7,000 पिछले पीरियड का, करंट पीरियड में कितना पे किया? 25,000। एडवांस तो था नहीं, और रेंट के बारे में बोला है रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ स्टिल ड्यू 5,000 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,000। बैलेंसिंग फिगर लो बेटा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेंट आएगा 23,000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में हमने 5,000 लिखा है क्या रेंट? एक बार चेक कर लो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। करंट पीरियड का रेंट आएगा 23,000, करंट पीरियड का रेंट आएगा 23,000। बेटा रेंट के लिए देखो ऐसे लिखो, वर्किंग नोट 23,000 लिखना, ओपनिंग बैलेंस शीट कंसिडर करना ही भूल गए। अभी लिखो रेंट 23,000, वर्किंग नोट बनाओ बेटा रेंट का, देख ये वाला वर्किंग नोट बना मुन्ना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट में 7,000, डन। उसके बाद स्टेशनरी भी दिया हुआ इन्होंने 1,000, स्टेशनरी का भी अकाउंट बनाना होगा, बनाओ स्टेशनरी अकाउंट भी।
स्टेशनरी का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 1000 दिया है। करंट पीरियड में स्टेशनरी के लिए पे किया 3000 टू रिसीट एंड पेमेंट। स्टेशनरी पेएबल 450, therefore balancing figure by income and expenditure 2450। इनकम एक्सपेंडिचर में 2450 लिखो स्टेशनरी, और पेएबल देखो बैलेंस शीट में 450 लिखा है क्या? इनकम एक्सपेंडिचर में लिखो 2450 स्टेशनरी, इनकम एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी लिखना है 2450 वर्किंग नोट। इनकम एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी 2450 लिखना। देखो मैंने वो कैंसिल किया बेटा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टेशनरी देना बाकी है 450, वो लिख दिया। दैट्स इट। निकालो इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर, निकाल बेटा। अभी कितना आ जाएगा, निकालो सब लोग। आपका इनकम एक्सपेंडिचर में डेफिसिट आ रहा है 7860 का। एक बार चेक करवा देता हूँ, रुको। 48,5,390 48,000 5,390, उधर में 23,2450। रेंट कितना लिखा बेटा आपने, बताओ तो जरा मुझे। 23,000। हाँ लिख दिया है 23,000। तो 23,2450 14,000, 23,2450 14,000, देन 1,800 16,000 2,000 2,000। चेक करो 1,800 16,000 2,000 2,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा आपका डेफिसिट 7860, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम बैलेंसिंग फिगर, और ये डेफिसिट यहां से लेस हो जाएगा। डन। हमने बैलेंस शीट के अंदर में सारी ओपनिंग वाली भी असेट लिख ली है क्या, चेक कर लो एक बार। कैश बैंक, देन 18,690, 18,690, और उसके बाद 9,500 सब्सक्रिप्शन, और इधर में ये बरोबर है 30,28,7,860 माइनस में है, ये डेफिसिट है बेटा। आउटस्टैंडिंग रेंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये स्टेशनरी एक्सपेंस। बरोबर है 5,450 और 3,000, 5,450 3,000, सही है। ये बैलेंस शीट हो गया आपका टैली। सिंपल है क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या था, ओपनिंग बैलेंस शीट दी थी। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी स्टार्टिंग की कंसिडर करना ही रह गया, इस कारण से एक दो जगह इसके अंदर मिस्टेक हो गई। डोंट वरी, इस टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। रुको, अच्छा सा एक क्वेश्चन और एक देखेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं। आज घर पे आपने क्या करना है, सेम क्वेश्चन वापस सॉल्व करना है। अभी वाले जो दो क्वेश्चन थे वो एक बार फिर से सॉल्व करो, उसके अंदर में कुछ डाउट है तो मुझे एक बार फिर से पूछना है बेटा। डन।